हेलो देखिए दीदी, आज पिरोई गांव में चर्चा भैया रखे हैं। बड़ी खुशी की बात है जी, ये बड़ी भैया खुशी से चर्चा रखे हैं। और हमारे ये म्यूजिशियन भैया और हमारे राजा गुरु भाई भैया आए हैं सोनवर्षा छितरौली से चल करके। और हमारे साथ में ये परमिला गुरु बहना और इंदु गुरु बहना इस मंच पर उपस्थित हैं और हमारे कलाकार भैया भी उपस्थित हैं। और खुशी की बात है कि हमारे पिरोई गांव के दीदी सा सभी दीदी शिव के गुरु बनाए हुए हैं, क्योंकि सभी दीदी के देखते हैं जो ये बारिश के मौसम है, महादेव की कृपा से उनको जट्टे से गंगा जी इतना जोर जोर से बरस रहे हैं। महादेव की सर में क्या है, जट्टा विराजमान है गंगा मैया, और गंगा से पानी बरस रहे हैं। फिर भी सभी दीदी यहाँ पर ही जागरूक है, हमारे महादेव की शिष्या बनल है दीदी लोग। और सभी दीदी महादेव के दरबार में अपना हाजिरी लगा रहे हैं बैठ करके। ऐसा ही दीदी पार्वती जी और भोलेनाथ दोनों पति पत्नी विचार किए। पार्वती जी से भोलेनाथ से पार्वती जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, सुनते हैं कि आपकी चर्चा गुरु भाई गुरु बहना हर जगह पर करते हैं। आज चलिए चल करके देखते हैं जी कौन गुरु बहना अपना दिल से आपको पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं, और कौन गुरु बहना नहीं करते हैं। महादेव कहे कि जे चला गौरा, दोनों आदमी विचार किए। और महादेव अपना साधु के रूप पकड़ लिए और गौरा मैया अपना एक शिष्या बूढ़ी के रूप पकड़ करके और दोनों आदमी निकले। जब गांव में गए तो एक गुरु बहना के पास में इतना अंत दौलत महल अटारी, उनको पास में हर चीज दीदी रहे हैं, लेकिन वो अपना महादेव के शिव की गुरु दीदी बनाए। लेकिन वो ऊपर का मन से गुरु के नाम लेते थे, लेकिन उन आत्मा से अपना महादेव के नाम नहीं लेते थे। वहां गए महादेव और उनको दरवाजे पर कहे कोई गुरु बहना है जी, मुझे खीर खाने की बहुत आज मन है, जो मुझे थोड़ा खीर आपको घर में है तो मुझे खिलाइए। वो कहे कि मेरा घर में तो कुछ नहीं है, और उनको घर में धन से दौलत से रुपया से पैसा से अन्न से पूरा भरल थे दीदी, लेकिन फिर भी उछल कर दिए। कोई देखते हैं ना कि भिक्षु भिखार आता है मांगने, तो बहुत गुरु बहना ऐसा है जो हर चीज रहने के बाद भी उनको बहाना मिला देता है कि आज मेरा घर में सासू नहीं है। पश्चिम कैसे वैसा ही दीदी वो बहाना कर दिए। महादेव की तरफ जाचा थे, वो चल गए महादेव वहां से। वो बोले दीदी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको खीर कहाँ से खिलाऊं। तो वो दीदी वहां से पार्वती जी मैया भोलेनाथ आगे बढ़ गए। आगे गए तो एक दुखियारी बहन वो अपना हृदय से, वो अपना मन से तन से धन से महादेव के गुरु बनाए थे, और गुरु के नाम वो रात दिन जपते थे। लेकिन वो बहुत गरीब थे दीदी, उनको घर में कुछ नहीं, एक भोजन के लिए उनको घर में व्यवस्था नहीं था। तो वहां पर ही गए और बैठे, कहे बूढ़ी के भोलेनाथ की दीदी आपको घर में खीर है तो मुझे खिलाइए।
वो बूढ़ी के घर में कुछ नहीं थे गुरु बहिना के घर में, लेकिन फिर भी कहे कि आप बैठिए बाबा, हम आपको खीर खिलाएंगे। वही चाचा महादेव के था, तो उसको घर में कुछ नहीं था, तो वो दीदी बोले कि महाअति बाबा आप बैठिए, जो हम आपको लिए खीर लाते हैं। अब पार्वती जी मैया भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इनको घर में कुछ नहीं है, अब बोल रहे हैं कि हम आपको खीर खिलाएंगे, जो खीर हम मुझे कहां से खिलाएगी। तो बूढ़ी सोच में पड़ गए, उनको कहत भी दिए और सोच में है कि हम कहां से खीर ला के खिलाए। उनको मरने के बाद भोलेनाथ जान गए, कहे कि ए बूढ़ी जाओ अपना घर में, और अपना घर में आप जा करके देखिए जे आपको घर में खीर चूल्हा पर चढ़ा हुआ है। उठे के दीदी गए तो देखे तो चूल्हा पर खीर चढ़ल है, और उनको घर में बोरा के बोरा छल्ली अनाज लग गया, कोठी में अनाज भरल है, और रुपया पैसा सोना चांदी महल झोपड़ी था से वो महल हो गया। वो गुरु बहिना बड़ी अपना मन में अफसोस करने लगे कि हमको ये कहां से ऐसे सब हो गया। खीर ला करके और भोलेनाथ के मैया पार्वती जी के खिला दिए, और वहां से आशीर्वाद दे करके ये दोनों आदमी जब लौटे लगले तो वो गुरु बहिना के जो पहले वाली के जो महादेव रुके थे उनको सारा जी बिला गया और झोपड़ी के घर हो गया। तो वो वहां से देख रहे हैं कि उनको मरई के घर था झोपड़ी के, तो महल हो गया। मेरा महल था तो ये झोपड़ी हो गया, ये कैसा लीला हो गया। तो ये लीला तो भगवान के था, महादेव के। वहां से वो गुरु बहिना पहलकी केते जा महादेव रुके, सो गुरु बहिना ये गुरु बहिना केते आया, कहे कि दीदी कैसे आपको ये सब हो गया। तो ये मेरा घर महादेव आए थे, तो सच्चे तो हाँ। ये गुरु बहिना दौड़े दौड़े जा करके महादेव के शरण पर गिर गए, कहे कि मेरा से बहुत भूल हो गया महादेव, मेरा गलती एक बार माफ कर दीजिए, जे आज से हम आपको कभी अपमान नहीं करेंगे। तो देखिए दीदी महादेव सोचे जो इनको धन दौलत नहीं पलटाएंगे तो मेरा नाम कैसे लेगा। तो उनको धन दौलत फिर महादेव फिर से पलटा दिए। तो यही जाचन है, इसमें इतना गुरु बहिना बैठे हुए हैं, किसको मन में क्या छल है नहीं छल है से हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा महादेव सब जानते हैं। वो अभरदानी है, भोलेनाथ है, वो तीन त्रिलोक के मालिक है, उनको पास में हर जाचन है। कहते हैं कि सबके आंख दूगो, अब भोलेनाथ के तीन आंख है, वो तीन त्रिलोक के मालिक है। तो इसलिए शिव के गुरु बनाइए दीदी। कोई भिचुल भिखार आवे नहीं है घर में कुछ तो कहिए कि जे मेरा नहीं है घर में, नहीं कुछ है हम कहाँ से दे, लेकिन छल नहीं करना चाहिए। तो महादेव की चर्चा महादेव के चरणों में रखते हुए एक छोटा भजन की ओर चलते हैं दीदी। सभी दीदी साथ में गाएंगे और ताली लगाएंगे। जय आस शिव गुरु की गुरु हम बनवली, जीवन हो गईले धन्य हो, जाई हरिंदर ले बखबरिया। हरिंदर भैया से कहते हैं गुरु बहिना जो जब से मैं शिव की गुरु बनाए तब से मेरा जीवन धन धन हो गए। इसलिए कहते हैं जाई हरिंदर ले बखबरिया, कैसन गुरु जी मोती हो भैया, जाई हरिंदर ले बखबरिया, कैसन गुरु जी मोर हो भैया। जहिया शिव गुरु की गुरु हम बनवली, जहिया शिव गुरु की गुरु हम बनवली, जीवन हो गईले धन्य हो, जाई
शिव के गुरु बनाने में दीदी उनको कृपा ऐसा है कि आज हम लोग इनकी कृपा से, इनकी दया से आज हम लोग इनकी शरण में जब से लगे हैं, धन ही धन है। इनकी कृपा सदा हम लोग पर बरसते रहते। तो क्या कहते हैं, पहला विधाई में दया शिव से मांगी बहा दिए हैं। इसलिए आज महादेव के मन था जो मेरा शिष्या आज धरती में बैठ कर के मेरी नाम ले और चर्चा करे और भजन गाए, क्योंकि धरती माँ भी माँ है। इसलिए धरती ऐसा चीज, माँ ऐसा चीज ये संसार में कुछ भी नहीं है। तो देखिए आज धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं तो बड़ी अच्छा लगता है दीदी। तो क्या कहते हैं, तीसरा विधाई में नमः शिव जपिहा, तीसरा विधाई में नमः शिव जपिहा, उमापति महादेव की, मैया पार्वती की, हर हर महादेव, हर हर।